आज की कक्षा में कुछ विशेष जानकारी जानने वाले हैं, तो आप लोग भी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि जो एक एक चीज़ों को हम समझाने का प्रयास आपको करेंगे। मैं क्या पहले लिख देता हूँ इसमें, ताकि समय इतना ज़्यादा ना लगे, नहीं तो समय फिर ज़्यादा लगता है और सारी चीज़ें फिर उतना वो नहीं हो पाता, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, देखने में भी दिक्कत होती है। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए हम पहला अपना प्रश्न हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है कि वेदों की उत्पत्ति को कितने वर्ष हो गए? वेदों की उत्पत्ति को कितने वर्ष हो गए? तो हमारा उत्तर है कि वेदों की उत्पत्ति को 1,96,53,117 वर्ष हो चुके हैं। कितना? 1,96,53,117 वर्ष। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 1,96,8,53,117 वर्ष वेदों की उत्पत्ति को हो चुके हैं। चलिए हमारा दूसरा प्रश्न है कि चतुर्युगी में कितने वर्ष होते हैं? क्या कहते हैं? चतुर्युगी में कितने वर्ष होते हैं? युग कितने हैं? 4 हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो इन चारों युगों में कितने कितने वर्ष, कितने कितने वर्षों के चारों युग हैं? तो चलिए हमारा उत्तर है, पहला है सतयुग। तो सतयुग में है कितने वर्ष? 17,28,000 वर्षों का सतयुग होता है। दूसरा है त्रेतायुग, 12,96,000 वर्षों का त्रेतायुग होता है। द्वापर युग 8,64,000 वर्ष। कलयुग 4,32,000 वर्ष। कितना? सतयुग कितना? 17,28,000 वर्ष। त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष। द्वापर युग 8,64,000 वर्ष। कलयुग 4,32,000 वर्ष। ये जानकारी बहुत कम लोगों को होती है, इसलिए आप लोग इनसे सीखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि समझने में भी थोड़ा सा वो है। और ये नहीं कि आप लोग देख लिए और बस चले जाएं देख करके पूरा कि इतना इतना होता है, तो आपको समझना है अंत तक। तो चलिए प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा है कि उपनिषद कितने हैं? उपनिषद कितने हैं? वह कौन कौन से हैं? तो हमारा उत्तर है कि प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या 11 है। अब यहाँ पर समझने की बात है कि प्रामाणिक यहाँ पर क्यों लिखा मैंने, प्रामाणिक क्यों लिखा? क्योंकि आजकल लगभग 400 उपनिषदें हैं। कितनी हैं? 400। लगभग 400 उपनिषदें हैं, लेकिन उनमें से प्रामाणिक जो उपनिषद हैं वो केवल 11 ही हैं। प्रामाणिक उपनिषद कितनी हैं? 11। वैसे तो 400 के लगभग उपनिषद हैं। तो हमारा जो पहला उपनिषद है तो कौन सा है? ईश। दूसरा केन। तीसरा कठ। चौथा प्रश्न। पांचवा मुंडक। छठवां मांडूक्य। सातवां ऐतरेय। आठवां तैतरीय। नौवां छंदोग्य। 10वां बृहदारण्यक। और 11वां जो है श्वेताश्वेतर। 11वां श्वेताश्वेतर। 11वां उपनिषद कौन सा है? श्वेताश्वेतर। आया समझ में? कौन कौन से हैं? ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, ऐतरेय, तैतरीय, छंदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वेतर। आ गया समझ में? आप लोग भी इसलिए वीडियो को अंत तक देखा करिए, क्योंकि अभी जैसे मैंने यहाँ पे प्रामाणिक लिख दिया, तो वैसे तो 400 हैं उपनिषद, लेकिन जो प्रामाणिक उपनिषद हैं वो हमने यहाँ पे लिखा है 11 उपनिषद।
तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा ताकि आगे के लोगों को भी जानकारी मिल जाए।